हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज हमारी 3 पॉइंट एक्सरसाइज जो है हमारी कोऑर्डिनेटर के जो क्वेश्चंस हैं उसके हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस, बड़े आसानी से हो जाएंगे आपसे। जैसे कि पहले हमारा फिल इन द ब्लैंक्स है, लिखा है कि द अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल हमारा कैसे बनता है इसको साथ साथ में देखते चलेंगे। रेक्टेंगल हमारा चारों तरफ से बराबर होता है? नहीं, इसकी हमारी आमने सामने की लाइनें बराबर होती हैं। और सारे एंगल कैसे होते हैं हमारे? 90 डिग्री के। ठीक है, ये 90 डिग्री होते हैं और ये जो हमारी लाइन इसके अपोजिट साइड हमारे इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल होता है। तो क्या लिखा है? अपोजिट साइड आर इक्वल। ओके, ये हमारा ट्रू हो गया। ट्रू एंड फॉल्स भरना है यहाँ पे आपको। ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द एंगल्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। सब 90 डिग्री होते हैं रेक्टेंगल में, ये भी हमारा राइट है। ठीक है, एक हमारा आ गया द सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस हमारे स्क्वायर के शेप में होता है, बस इसके एंगल जितने भी होते हैं 90 डिग्री के नहीं होते हैं। रोम्बस इज 360, यानी कि सभी के सभी एंगल्स को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा 360 आ जाएगा। अब याद रखिएगा, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो, इसके जितने भी अंदर के एंगल होते हैं, इंटीरियर एंगल्स, अगर इनका हम अगर सम कर देंगे तो 360 ही होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि वो रोम्बस हो, क्वाड्रिलेटरल हो, किसी भी टाइप का होगा, इनके सभी के सम जो होते हैं 360 ही होते हैं। तो ये भी हमारा राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं, रुक जाइए, इसको अच्छा लिखा रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोथ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। ये हमारा एक रोम्बस है। रोम्बस जो हमारा ये रोम्बस होता है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हमारा रोम्बस है, ये हमारा रोम्बस हो गया। ठीक है, इसके जो डायगोनल होते हैं इक्वल होते हैं क्या? देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक चला गया और ये छोटा सा रह गया। डायगोनल हमारे इक्वल नहीं होते हैं, छोटे बड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा 90 डिग्री लेकिन काटते हैं। डायगोनल ऑफ रोम्बस, रोम्बस बिसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को काटते हैं, ईच अदर बीच में काटते हैं, यस, ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बिसेट ईच अदर। अगर हमारे जो क्वाड्रिलेटरल कोई भी है, क्वाड्रिलेटरल है कोई, उसके जो हमारे डायगोनल हैं ये एक दूसरे को बिसेट कर रहे हैं, ईच अदर आपस में बिसेट कर रहे हैं, तो इसको हम पैरेललोग्राम कहते हैं। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। इसका फिल इन द ब्लैंक्स में ये पैरेललोग्राम जिसको कहते हैं, इसको आप याद रखेंगे। पैरेललोग्राम, ठीक है। इफ द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बिसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, जब राइट एंगल पे काटते हैं, अभी आपको बताया था कि रोम्बस होता है, इसके जो हमारे राइट, ये जो रोम्बस है, इसके जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो वही तो लिखा है, डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बिसेट 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 ईच अदर एट राइट एंगल। क्वाड्रिलेटरल को हमारे स्पेसिफिक बोलते हैं रोम्बस। ठीक है, ये रोम्बस हमारा होता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, ये रोम्बस हो गया। इन अ स्क्वायर, एक जो हमारा स्क्वायर होता है, स्क्वायर, इसकी क्या कंडीशन होती है? ऑल साइड जो इसकी होती हैं इक्वल होती हैं और ऑल एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के। अच्छा, सभी के सभी 90 डिग्री के हैं, तो ये हमारे सारे के सारे एंगल इक्वल भी हैं। तो लिखा है इन अ स्क्वायर, इन अ स्क्वायर, इन अ स्क्वायर एंगल्स आर इक्वल, यानी कि ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड ऑल साइड आर इक्वल, सो इट इज़ कॉल्ड अ। अच्छा देखिए, जो हमारे स्क्वायर होता है इसका दूसरा नाम रेगुलर एंगल होता है। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे, रेगुलर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है इन आ रोम्बस। एक जो रोम्बस होता है इसके सभी के सभी साइड कैसे होते हैं, एंगल्स कैसे होते हैं? आर इक्वल नहीं, इसके सभी साइड इक्वल नहीं होते हैं। ये हमारा रोम्बस होता है, ऐसे करके होता है। ठीक है, इसके सारे के सारे साइड इक्वल होते हैं, केवल इसके सभी के सभी साइड इक्वल होते हैं, एंगल इक्वल नहीं होते हैं। ठीक है, इसके एंगल इक्वल नहीं होते हैं। तो रोम्बस में सीधे होता है कि अच्छा, इसमें सभी के सभी एंगल इक्वल तो नहीं होते हैं, लेकिन एक खास कंडीशन में ये हो जाते हैं। देखिए, जैसे कि ये हमारा रोम्बस है, इसमें ये इसके बराबर नहीं होंगे, लेकिन ये जो इसका ये अपोजिट एंगल है, ये दोनों इक्वल होते हैं।
इसका मतलब इसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं, अपोजिट वाले एंगल ये इक्वल होते हैं, यानी कि इसका अपोजिट ये होगा, ये इक्वल होगा। तो यानी कि अगर इन अ रोम्बस अपोजिट एंगल, ठीक है, अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं और ऑल साइड हमारी इक्वल होती है। रोम्बस कुछ स्क्वायर की तरह दिखता है, बस एंगल हमारे इसके 90 डिग्री नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, एक हमारा पैरेललोग्राम है, उसकी लिखा है द मेजर ऑफ वन साइड, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 130। देखिए एक हमारा पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं। ये हमारा पैरेललोग्राम बन गया। इसका जो एक इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी। जो इसका हमारा एक एंगल है, कोई भी एक एंगल हमारा 130 डिग्री का है, 130 डिग्री का है, तो अदर एंगल बताने, ये सब हमको बताने हैं, ठीक है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं इसको बनाने का तरीका, ये होता कैसे है। देखिए जो हमारी ये जो लाइन है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो हमारी ये लाइन है ए बी लाइन, ए बी लाइन, ये हमारी कैसी है, ये हमारी एक लाइन, याद करिए हमने आपको बताया था एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट साइड, ये सब बताया था। तो हमारे जो एंगल ए होगा और एंगल बी होगा, इनका सम कितना होगा 180, ठीक है। ये 180 क्यों होंगे, ये आपको अभी बताया था मैंने। पैरेललोग्राम में ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, ये साइड हमारी इक्वल होती है, इसके एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल ए प्लस एंगल बी 180 होता है, तो एंगल ए की वैल्यू दे रखा है 130 प्लस एंगल बी हमारा है 180। तो एंगल बी कितना हमारा आएगा 180 माइनस 130, देन एंगल बी इक्वल टू 50 डिग्री। इसको आप समझ गए होंगे कैसे मैंने निकाला। तो एंगल बी हमारा आ गया 50 डिग्री, ठीक है। वैसे ही जैसे इसको हमने इक्वल किया, वैसे एंगल बी और एंगल सी हमारे, देन एंगल बी प्लस एंगल सी, ये कितने होंगे हमारे, ये भी हमारे 180 होंगे, क्योंकि सेम लाइन पे बन रहे हैं और दोनों एंगल हमारे इक्वल हैं। पैरेललोग्राम की कंडीशन यही होती है कि एक ही लाइन पे बनने वाले जो दो एंगल होते हैं उनका सम हमारा 180 होता है, ठीक है। तो एंगल बी हमारा दे रखा है 50 डिग्री प्लस एंगल सी इक्वल टू 180, एंगल सी इक्वल हमारा हो गया 180 माइनस 50, एंगल सी इक्वल टू 130। क्लियर है आपको। यहाँ पे ये भी लगा सकते थे और ये भी, यहाँ पे एक और चीज़ लगा सकते थे कि जो पैरेललोग्राम होता है ना, इसके अपोजिट साइड हमारे इक्वल होते हैं। यहाँ पे एक ये भी कंडीशन बन सकती थी, और करके एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, क्योंकि जो अपोजिट साइड होते हैं हमारे, अपोजिट साइड ये हमारे इक्वल होते हैं, किसमें, पैरेललोग्राम में। तो यहाँ ये भी कंडीशन लग सकती थी। अगर वो कंडीशन आपको याद नहीं है तो फिर आप ये सी भी लगा सकते हैं। इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का सम 180 होगा, ठीक है, ऐसे करके लगा सकते हैं। तो अगर हमारा ये 50 डिग्री आ गया है और ये 130 है, तो इसका ये सामने वाला 130 होगा और ये इसके सामने 50 डिग्री होगा। क्लियर है। ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसलिए हमारे बराबर हो गए, ये 50 हो गया, ये भी 50। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप इस कंडीशन से करिएगा, आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ा आप ट्राई करिएगा इसको इस मेथड से करने के लिए, क्योंकि आपको भविष्य में यही मेथड खूब यूज़ करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, वो हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और इस व्हाट इज द अनदर नेम। देखिए एक हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा पैरेललोग्राम बना देते हैं, ठीक है। सॉरी तिरछा हो जाता है, ठीक, कोई बात नहीं। पैरेललोग्राम है, इसके दो एंगल हमारे इक्वल हैं, इसका नेम ले लेते हैं हम लोग ए बी सी डी। हमारे दो एंगल हमारे इक्वल हैं, यानी कि अगर ये x है तो ये भी हमारा x ही होगा, ठीक है। दो एंगल हमारे इक्वल हो गए, तो पूछ रहा है इसके अदर एंगल क्या होंगे या फिर इसका पूरा नाम क्या होगा, ऐसे करके देख लेते हैं। हमको पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके जो दो एंगल होते हैं एक ही लाइन पे बनने वाले, इन दोनों का सम हमारा 180 होता है। तो एंगल ए एंगल बी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। ये हमको दे रखा है x प्लस एक्स इक्वल टू 180। ये हमारा हो गया 2x इक्वल टू 180, और ये हमारा x इक्वल हो गया 180 बाई 2।
तो एक्स हमारा आ गया 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है, इसकी जो हमारी होता बिल्कुल ये रेक्टेंगल की तरह है, बस एंगल इसके 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक है। अगर हमारा ये पैरेललोग्राम है और इसकी पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि जिसकी आमने सामने की लाइन होती है ना, ये साइड हमारी इक्वल होती है। ठीक है। यानी कि जितनी ए बी होगी उतनी हमारी ए बी और ये डी सी ये इक्वल होगी, और ये बी सी और ए डी ये इक्वल होंगी। ठीक है। अच्छा, हमारा एक्स अगर 90 डिग्री आ गया है, इसका मतलब ये हमारा 90 डिग्री हो गया, तो ये भी 90 डिग्री होगा। अब आप खुद सोचिए, जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये लाइनें सीधी हो गई होंगी एकदम, ये भी सीधी, ये भी सीधी, तो ये भी सीधी हो गई होगी, तो ये तो हमारा एक रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, बन गया ना। जब सभी के सभी ऐसे हो गए, अच्छा ऐसे नहीं आया तो देखिए एंगल ए, इसके जस्ट अपोजिट साइड एंगल ये होगा। एंगल एंगल ए इक्वल टू था हमारा एक्स, तो एंगल ए हो गया हमारा कितना 90 डिग्री। वैसे ही एंगल बी हमारा हो गया 90 डिग्री। अभी निकल के आ गया एक्स, इसकी भी वैल्यू थी। तो हम जानते हैं कि जो एंगल ए होगा ये इक्वल होगा एंगल सी के, अपोजिट एंगल है क्योंकि ये दोनों। तो हमारा एंगल सी इक्वल टू भी आ गया 90 डिग्री, और एंगल बी और एंगल डी भी हमारे इक्वल होंगे। क्यों होंगे? अपोजिट साइड हैं। तो एंगल डी इक्वल टू भी आ गया 90 डिग्री। अब हमारी सभी के सभी साइडें भी, सभी आमने सामने की साइड इक्वल हो गई हैं और हमारे एंगल 90 डिग्री हो गए, तो इसको तो हम रेक्टेंगल कहते हैं, स्पेसिफिक। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा रेक्टेंगल इसे क्यों कहा हमने। ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, रेक्टेंगल कहते हैं, स्पेसिफिक नेम इसका हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अब पहले लो किसी द एडजेसेंट साइड ए डी और बी सी। ठीक है। ये हमारे कैसे हैं? इक्वल हैं, ईच 3 सेंटीमीटर के हैं। स्टेट द मेजरमेंट ऑफ द साइड, अदर साइड बतानी है और इसका नेम बताना है। ठीक है। एक हमारा पैरेललोग्राम है, बना लेते हैं पैरेललोग्राम पहले। ये हमारा एक पैरेललोग्राम बन के रेडी हो गया। थोड़ा सा तिरछा हो जाता है, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पेन सही से नहीं चल पाता है। तो इसके नेम ले लेते हैं हम लोग, ए बी सी डी। ए बी सी डी एक हमारा पैरेललोग्राम है। इसमें जो हमारी ए बी जो है, ए बी और ए डी इक्वल हैं। जो ए बी है ये ए डी के इक्वल है, और हमको मालूम है कि सभी की सभी लाइनें पैरेललोग्राम में हमारी आमने सामने की लाइनें बराबर होती हैं। ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। ठीक है ना। हमारा दे रखा है गिवन में, हमारा क्या है, गिवन में हमको दे रखा है ए बी इक्वल टू डी ए के, और ए बी बराबर हमको दे रखा है ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और डी ए इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। ओके। ठीक है। दोनों के दोनों हमारी साइड हमारी इक्वल हो गई हैं, और हमको ये मालूम है कि जो हमारा पैरेललोग्राम होता है उसमें आमने सामने की लाइनें बराबर होती हैं पैरेललोग्राम की। ठीक। और ये हमको दे रखा है 3 सेंटीमीटर, यानी कि हमको जो हम जानते हैं कि जो ए बी है ये डी सी के बराबर होता है। तो जो हमारा ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, ये डी सी होगा। इसका मतलब डी सी हमारा आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये हमारा 3 सेंटीमीटर हो गया। नेक्स्ट हमारा है जो हमारा ए डी होता है पैरेललोग्राम में, ये ए डी इसके बराबर होता है, बी सी के बराबर होगा। यही होता है ना पैरेललोग्राम में, आमने सामने की लाइनें बराबर होती हैं। ए डी हमको दे रखा है कितना है हमारा 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। तो बी सी हो गया, यानी कि हमारी बी सी लाइन जो आ गई है ये भी आ गई है 3 सेंटीमीटर। अब एक आप बात बताइए, यानी कि अब तो ये हमारा कुछ ऐसा बन गया, एक हमारा पैरेललोग्राम था, ये हमारा पैरेललोग्राम था, इसमें ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई है, ये भी 3 सेंटीमीटर हो गई है, ये 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। जब सारी की सारी लाइनें 3 सेंटीमीटर की हो गई हैं और है पैरेललोग्राम टाइप का, तो ये तो हमारा वो हो गया है, क्या कहते हैं, सोचिए ना, रोम्बस तो होगा। रोम्बस में सभी साइडें बराबर होती हैं, या हमारा रोम्बस होगा या पैरेललोग्राम होगा। कंडीशन पैरेललोग्राम की दे रखा था,
लेकिन सारे के सारे एंगल हमारे कैसे हो गए, सारे सारे लाइन्स हमारी इक्वल हो गई हैं। तो हमारा ये तो हमारा एक छोटा सा देखिए रोम्बस टाइप का लग रहा है या नहीं लग रहा है। एंगल हमारे इक्वल नहीं बोले गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगर एंगल भी होते इक्वल तो हमारा ये 90 डिग्री हो सकता था या कोई भी एंगल हो सकता था। अच्छा, रोम्बस में एंगल हमारे इक्वल नहीं होते, केवल हमारे जो अपोजिट एंगल होते हैं वो होते हैं। इसमें हमारी एक कंडीशन बन रही है, या तो ये स्क्वायर होगा या तो एक रोम्बस होगा। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, या तो स्क्वायर या फिर रोम्बस, क्योंकि सभी लाइनें उसी दोनों में बराबर होती हैं। लेकिन एक चीज़ देखिए, इसके कोई भी एंगल हमारे 90 डिग्री के नहीं होंगे, क्योंकि ये एक हमारा पैरेललोग्राम है, एंगल की कोई बात ही नहीं किया है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक हमारा एक रोम्बस है। ओके, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। रोम्बस की कंडीशन जो इसमें फाइंड हो गई है, मिल गई है, तो ये हमारा हो गया आंसर, रोम्बस हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दे रखा है टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड इंक्लूड द राइट एंगल इज राइट एंगल। ठीक है, एक हम सबसे पहले बना लेते हैं एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम बना लेते हैं, या क्वाड्रिलेटरल इसको बोल लीजिए। एक पैरेललोग्राम हमने बना लिया, इसका नेम ले लेते हैं ए बी सी डी। ठीक है, कह रहा है टू साइड ऑफ एडजेसेंट साइड टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, इसकी जो टू साइड्स हैं, कोई भी टू साइड्स है आर इक्वल। अच्छा, एडजेसेंट है तो ये दोनों लाइन हो सकती है या फिर ये दोनों साइड हो सकती है। हम इन दोनों को ले लेते हैं, ये दोनों हमारी कैसी हैं, इक्वल हैं। एंड द इंक्लूड्स एंगल अ राइट एंगल। अच्छा, इसका जो ये एंगल बन रहा है ये राइट एंगल बन रहा है, तो इसका स्पेसिफिक नाम क्या होगा। पैरेललोग्राम है, आपको मालूम है ये इसके बराबर होगा, इसकी साइड होगी, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, और ये दोनों इसके बराबर हैं। क्लियर है, अच्छे से देखेंगे फिर से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये इसके बराबर और ये हमको मालूम है कि आमने सामने बराबर होते हैं, और ये इसके आमने सामने बराबर होते हैं पैरेललोग्राम में। अब देखिए अच्छे से, जब हमारा ए बी बराबर हो गया, हमारा ए बी अगर हमको मालूम है कि ए बी जो होता है, ये ए बी जो है ये सी डी के बराबर होता है पैरेललोग्राम में। अपोजिट साइड हमारी इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड है ये। और हमारा जो बी सी है ये डी ए के बराबर होता है, बी सी जो है ये डी ए के बराबर होता है। ये हमारा डी सी जो है वो, सॉरी, जो हमारा बी सी है वो डी ए के हमारे इक्वल होता है। ठीक है, जब हमारा ये इक्वल हो गया है, एक छोटी सी बात बताइए, ये हमारी साइड इसके इक्वल हो गई है और ये वाली इसके इक्वल हो गई है। ठीक, ये हमने भी साइड की बात की है। अब एंगल को ले लेते हैं। एंगल पैरेललोग्राम में ये जो होता है इसका अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि एंगल ए जो होगा, एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि ये हमारे अपोजिट एंगल है। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल हमारे इक्वल होते हैं। ठीक, तो हमको एंगल ए दे रखा है 90 डिग्री, तो ऑब्वियस ही बात है एंगल सी भी हमारा 90 डिग्री ही होगा। ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब ये हमारा 90 डिग्री है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री होता है, तो ये भी हमारा हो गया 90 डिग्री। अच्छा, ए बी जो हमारी एक साइड है, ए बी साइड, इसमें ये हमारे जो एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी होगी, 180 होगी, क्योंकि ये दोनों हमारे एडजेसेंट साइड है। ये भी एक साइड है और ये भी एक साइड है, और हमको मालूम है कि जो जो हमारे एडजेसेंट साइड होती है इसके दोनों एंगल्स का सम हमारा 180 होता है। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ठीक है, एंगल बी इक्वल टू कितना होगा हमारा 90 डिग्री, ये धरा के माइनस हो जाएगा। ओके, अब आपको मिल गया होगा, ये भी हमारा 90 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि जो एंगल बी होता है ये एंगल इसके बराबर होता है, ये वाला, क्योंकि अपोजिट साइड है। एंगल बी इक्वल टू एंगल डी होगा, अपोजिट साइड है, दोनों इक्वल होंगे हमारे, अपोजिट होंगे। तो ये हमारा एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, यानी कि एंगल डी की वैल्यू भी 90 डिग्री आ गई हमारी, ये भी 90 डिग्री हो गया। अब आप देखिए कंडीशन, जब ऑल साइड आर इक्वल, जब हमारे क्या होते हैं, जब सभी के सभी साइडें इक्वल हो और सभी के सभी एंगल भी हमारे 90 हो, तो ये तो हमारा स्क्वायर होता है। इसका स्पेसिफिक नाम क्या हो गया, स्क्वायर हुआ। ओके, अब आप समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन हमारा है
इसको बड़े आराम से देखेंगे और सभी को आ जाएगा। एक हमारा ये पैरेललोग्राम, हमको क्या क्या दिया हुआ उसको लिख लेते हैं, ठीक है। जो हमारा पैरेललोग्राम में जो जो गिवन है और जो जो हमको निकालना है, ये सब कुछ हम सिस्टमेटिक लिखेंगे तब जाके हमको आएगा, ठीक है। हमको क्या क्या दे रखा है, जो हमारा एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में जो हमारा AC है एक, ये हमारा एक डायगोनल है, या ऐसे बढ़िया तरीके से लिखेंगे तब आएगा। ये हमारा एक डायगोनल है, क्लियर। अच्छा, इसमें एंगल हमारे दो हैं, ट्रायंगल दो हैं, ट्रायंगल एक है ABC और दूसरा है ट्रायंगल ADC, क्लियर। हमको प्रूव करके क्या लाना है, हमको प्रूफ, ये हमारा गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन है और हमको प्रूफ करके लाना है, प्रूफ करना है हमें कि जो एंगल AC जो होती है दो भागों में काटती है, यानी कि AC जो है ये हमारी क्या करती है, इसको डिवाइड कर रही है ना, डिवाइडेड टू पार्ट, इसको टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। देख लेते हैं। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए पहले कि अगर हमारे जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, इसमें अगर सब कुछ हमारा इक्वल हो गया, ट्रायंगल ADC, इन दोनों एंगल्स, ये जो हमारे ट्रायंगल्स हैं, इन दोनों की अगर साइड इक्वल हो गई, एंगल इक्वल हो गए, तो ये हर तरीके से अगर इक्वल हो जाता है तो इनको ऐसे करके साइन दिखा देते हैं, मतलब कि ऑल थिंग्स आर इक्वल, एंगल भी इक्वल हो गए हमारे, सब कुछ इक्वल होता है, तो ये हमको प्रूव करके लाना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसको प्रूव करने का ट्राई करते हैं, आता है तो देखते हैं। हमको मालूम है जो ये पैरेललोग्राम, अगर इस लाइन को हम थोड़ी देर के लिए भूल जाए, भूल गए होंगे, तो ये हमारी जो AB साइड है वो CD के बराबर होगी, ठीक है। जो AB साइड है, जो AB साइड है ये हमारी CD के हमारे इक्वल होगी, क्लियर है। दोनों की साइडें हैं, क्योंकि कैसी हैं, ये अपोजिट साइड है, ये हमारी अपोजिट साइड है, ये हमारी अपोजिट साइड हो गई, ये इक्वल हो गई। वैसे ही हमारी जो BC साइड है ये हमारे किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, क्लियर आपको, ये भी अपोजिट साइड है, ठीक। ये दोनों ही अपोजिट हो गई। अब नेक्स्ट हमारी जो AC लाइन जो है, AC जो है ये जो AC है वो इसके लिए भी कॉमन है, इस वाले ट्रायंगल के लिए और इसके लिए भी, तो AC इक्वल टू हमारी AC हो गई। ये कैसी है, हमारी कॉमन साइड है, दोनों हमारे ट्रायंगल्स के लिए कॉमन साइड हो गई, ठीक है। दोनों दोनों लिए कॉमन हो गई है। जब ये लाइन इसके बराबर हो गई, ये इसके इक्वल हो गई, ये लाइन दोनों में कॉमन हो गई है, तो ये दोनों के दोनों हमारे ट्रायंगल भी कैसे हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। ABC इक्वल टू, इसमें सब कुछ इक्वल हो गया, ट्रायंगल ADC, यही तो हमको प्रूव करके लाना था। देखिए आ गया प्रूव करके, ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ये सब ऐसे ही इतने आसान होते हैं, अब इसके लिए मत सोचिए कि इतना जल्दी हो गया, ये इसका मेथड ही यही होता है, ठीक है। हमको ये प्रूव करना है, दोनों भागों में डिवाइड करता है, मतलब कि जब एक लाइन दोनों को जब डिवाइड कर रही है तो ये इक्वल होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। देखिए इक्वल आ गए दोनों की लाइनें, इसीलिए प्रूफ हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए ये हमारा एक ट्रेपीजियम है, इसको अच्छे से देखेंगे। हाँ, स्टार अच्छा STAR इज अ ट्रेपीजियम विच इज ST जो है ये इसके पैरेलल है, और एंगल ये इसके, ठीक है। ये दो हमारे 50 दे रखे हैं और अदर एंगल बताने हैं, ठीक है। हमको क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेंगे। जो हमारा ST है ये इसके पैरेलल है, किसके, तो RA के, क्लियर है। जब पैरेलल होगा तो एंगल 50 और एंगल R, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 180 आना चाहिए। तो एंगल S प्लस एंगल R इक्वल टू आएगा 180। एंगल S हमारा दे रखा है 50 डिग्री, 1 मिनट इसकी वैल्यू रख देते हैं। एंगल S हमारा दे रखा है 150 डिग्री केवल है, ये हमारा 50 दे रखा है, प्लस एंगल R इक्वल टू 180।
एंगल आर इक्वल टू कितना आएगा 180 माइनस 50, एंगल आर इक्वल टू यहाँ पे होगा हमारा 130। तो एंगल आर हमारा आ गया निकल के, ठीक है, ये हमारा आ गया 130। अब देखिए एंगल आर और एंगल ए भी तो हमारे होंगे एक ही लाइन पे, चाहे इसको ले लीजिए आप, एंगल 50, एंगल टी और एंगल ए, इसको ले लेते हैं जैसे आ जाएगा, इसी को ले लेते हैं, सिंगल लाइन पे वैसे है। तो एंगल आर प्लस एंगल 50, एंगल ए और टी को ले लेते हैं जैसे आराम से आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल टी इक्वल टू 180 आना चाहिए। एंगल ए हमको पता नहीं है, प्लस एंगल टी हमारा है 50 डिग्री इक्वल टू 180, एंगल ए इक्वल 180 माइनस 50, एंगल ए इक्वल टू कितना आएगा 130। क्लियर आपको, हमारा ये भी 130 आ गया, ठीक है। क्या पूछा था हमसे, अदर टू एंगल्स, अदर टू एंगल्स हमारे आ गए, ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अच्छा बच्चों आप इस क्लास को हम एंड करते हैं, इस क्लास का जो ये क्वेश्चन होगा ये हम आपको कल करा देंगे, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, आई होप आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।